नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकम टैक्स चालान कैसे जनरेट करें, कैसे उसको पेमेंट करेंगे, तो आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा कि इनकम टैक्स ऑनलाइन पेमेंट आपको कैसे करना है। कंप्लीट प्रोसेस में आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज़ उसमें आप हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। सिंपल आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना है। पेमेंट आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको आना है ई फाइल पर। ई फाइल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। सिंपल आपको ई फाइल पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ई पे टैक्स। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप ई पे टैक्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो एक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो कौन सा एक्ट आपके लिए सही रहेगा, कौन सा एक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये जो एक्ट दिया गया है इनकम टैक्स 2025, ये एक्ट फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये एक्ट लाएंगे, तो ये जो एक्ट है ये फ्यूचर के लिए है। लेकिन आप यदि अभी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला ही सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप यदि अभी के लिए टैक्स पेमेंट कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर का आप टैक्स पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, सेव ड्राफ्ट, जनरेट चालान और पेमेंट हिस्ट्री। तो यहाँ से आप यदि पहले आपका कुछ पेमेंट किया गया है तो यहाँ पर आपको सारा हिस्ट्री मिलेगा, और यदि नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब यदि आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू पेमेंट का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा टेबल मिलेगा। यदि आप इनकम टैक्स से रिलेटेड टैक्स पेमेंट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको इनकम टैक्स पर आना है। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना होगा कि कौन सा असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना होगा। असेसमेंट ईयर चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टाइप ऑफ पेमेंट, मेजर हेड। सिंपली यहाँ पर आपको मेजर हेड सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेलेक्ट कर लेना होगा, जिसका हेड रहेगा 300। सिंपली ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारा कॉलम मिलेगा। तो जो भी आप टैक्स पेमेंट करना चाह रहे हैं तो टैक्स पर आपको देना है। सरचार्ज आप कुछ पेमेंट करना चाह रहे हैं तो सरचार्ज में आपको देना है। सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर में आपको कुछ पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको उस तरह अमाउंट भरना होगा। तो मैं यहाँ पर टैक्स पेमेंट करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि टैक्स आपको कैसे पेमेंट करना है। तो टैक्स में जितना भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो टैक्स अमाउंट यहाँ पर आपको डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट करने का बहुत सारा मोड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनएफटी, पे गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट बैंकिंग मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना होगा। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा और पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन आएगा। यहाँ पर आप इसको एक बार रीड भी कर लीजिएगा। रीड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट टू बैंक पर क्लिक करते हैं, आपका इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा और लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी का यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ।
तो जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर आपके पास इस तरह कन्फर्मेशन आएगा, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो इस तरह आपका यहाँ पर चालान का कन्फर्मेशन आ जाएगा। चालान को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, आपका जो चालान है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी अपना इनकम टैक्स का चालान जमा कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कुछ ही दिनों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट होने वाला है। यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग का वीडियो जब भी अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग यदि आपको सीखना है तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख देना होगा। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।